सुबह आप अपना, जैसे मैं अपनी रूटीन बताता हूँ, हमारी फैमिली की हम सुबह अपनी दुआ से अपनी दिन का आगाज़ करते हैं। उसके बाद बच्चों को भी यही सिखाया है कि जैसे स्कूल से सुबह आपने या कॉलेज में जाना, अपनी दुआ करनी है, दुआ करके फिर अपना सुबह का दिन स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह शाम की जो ख़ानदानी प्रेयर है वो बहुत ज़रूरी है। खुदावंद का शुक्र है कि मेरी फैमिली में मेरे बुज़ुर्ग क्योंकि हमारे साथ हैं, तो वो हमसे भी ज़्यादा बच्चों को इस तरह दुआ में, बेटियों को बड़ा पता है कि नानों के पास जाना है, दादों के पास जाना है, उन्होंने दुआ करके उन्हें भेजना है, दुआ करके ही जैसे ही आना है वापस वो भी सबसे पहले उन्हें मिलना है। तो ये दुआ का तो बड़ा अहम रोल है। दुआ, मैं पूछ रहा हूँ कि फैमिली लाइफ में दुआ का क्या रोल है? फैमिली लाइफ में भी दुआ का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि जब हम माँ बाप एज ए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो हम दुआ से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, वो ही हमारे बच्चों की रहनुमाई करता है, वही बच्चों में ट्रांसफ़र होता है कि ये जो बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है कि संडे हमारे साथ चर्च जाते हैं, रेगुलर हमारी सुबह या इवनिंग की दुआ होती है, हमदो सताइश होती है, तो ये बच्चों को भी फील आ गया है, जो हम भी ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि जब हम अपना दिन या ख़ुद दुआ में रहते हैं तो जो दुआ के बाद हमें दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, ईमान मजबूत होता है, तो कहीं फील होता ही नहीं कि हर वैसे भी दुआ तो जो है खुदा से बातें हैं, खुदा से तो वही बातें कर सकता है जो दिल से गुस्सा निकालेगा। बिल्कुल, जिसके दिल में गुस्सा है वो, उसमें तो देखें खुदा ने कहा है कि अगर तू अपने भाई से नाराज़ है तो उस वक्त तक तू कुर्बान गाह पे ही नहीं जा सकता, जब तक कि तू अपनी नाराज़गी पहले ख़त्म कर गया। बिल्कुल। तो फिर दुआ जो है, अगर ऐसे ही है, मियाँ बीवी भी अगर आपस में नाराज़ होते हैं तो जब वो दुआ करेंगे तो मेरा ख्याल है इस बात को सोचेंगे कि मैंने खुदा से बात करनी है, तो जब मेरा मिजाजी खुदा ही जो है वो नाराज़ है तो फिर मैंने खुदा से बात क्या करनी है? फिर तो है ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो दुआ जो है वो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को भी मजबूत करती है, जोड़ के रखती है। स्पेशली जब हम इकट्ठे दुआ करते हैं तो शाम को जब दुआ के लिए बैठें या सुबह को दुआ के लिए बैठें, तो अगर नाराज़ हैं तो सुलह तो अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। मिसेस जोएल, ज़माना कदीम से फैमिलीज़ जो हैं तोड़ फोड़ का शिकार रही हैं। खुदावंद अपने नबी पैगम्बरों से ये फरमाते रहे हैं, पैगाम देते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं। जैसे नबी नूह की स्टोरी ले सकते हैं हम कि खुदा ने उनको एक लीडर चुना, उनकी फैमिली को एक मॉडल फैमिली चुना। क्या अभी हम कोई ऐसा सोच सकते हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ में से, अपनी कम्युनिटी में से ऐसी मॉडल फैमिली बन सकते हैं? क्या जैसे मदर टेरेसा अभी मुकद्दसा बन रही हैं, तो क्या हम ऐसा सोच नहीं सकते, हम ऐसे काम नहीं कर सकते कि हम मॉडल फैमिली जो है वो दुआ के ज़रिए से बन जाए? हाँ, बन सकते हैं। वो यही बात है ना कि जैसे ये वाली आपसे बात से कि जो बच्चे नहीं पढ़ते तो जी हम उन्हें फादर बना देंगे, हम उन्हें प्रीस्ट बना देंगे, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो उनकी पोस्ट अमेरिका तक चली जाएगी या वो किसी और पोस्ट पे होंगे। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपका बच्चा मास्टर्स भी कर रहा है और अगर आपका बच्चा पीएचडी भी कर रहा है, तो अगर वो खुदावंद की राह में है और अगर वो जाना मांगता है, जैसे आपने कहा मदर टेरेसा और हैं, तो उनको जो है आपको मोटिवेट करना चाहिए और ये आपकी फैमिली से ही हम आता है। मैं तो यहाँ पे ये बात कहूँगी कि बच्चे कभी भी नहीं पढ़ते, मास्टर्स नहीं करते, एमफिल नहीं करते जब तक उसके माँ बाप की गाइडेंस उसके साथ ना हो। सैमुअल नबी की माँ जो है, सैमुअल नबी खुद चल के नहीं गया था चर्च में, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा हवाला याद है। मेरा ख्याल है उसकी माँ ने उसकी बहुत ऐसी तरबियत कर दी थी कि उसको चर्च तक छोड़ के आई थी, काहिन के पास छोड़ के आई थी। क्या हम मॉडल फैमिली बन सकते हैं? जी ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन वही आप वाली बात है ना कि आपको सबको साथ लेके चलना। लेकिन अगर आप अकेले जाएंगे अपने लिए कि मेरी एक बेटी वहाँ चली जाए, एक बच्चा मेरा वहाँ निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को अपनी एक मॉडल फैमिली ज़रूर बनाएं, तो उसमें पेरेंट्स का ही सारा एफर्ट है। अच्छा, हमारे नाजरीन को आप भी बताएं, जैसे यूनुस खान साहब और बाजी ने बताया है कि जब कभी फैमिली जो है उसमें नाचाकी हो जाए तो किस तरह से आप जो है वो सुलह कर लेते हैं, कौन पहल करता है सुलह करने में? मेरा थोड़ा सा सिस्टम जो है बहन भाई से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में बड़ा हूँ, ये अपनी फैमिली में सबसे छोटी है। तो 20 सालों में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम में कभी लड़ाई हुई नहीं। फैमिलीज़